हाय गाइस। अब बात करेंगे थोड़ा बेसिक मॉडल ड्रिवन ऐप के बारे में। मॉडल ड्रिवन ऐप और कैनवस ऐप में बहुत डिफरेंस है। अ, अभी हमने जो बनाया था, उसमें हमने एक्सेल का यूज़ किया था। जब हमने ऐप बनाई थी थोड़ी देर पहले, उसमें हमने एक्सेल का यूज़ किया था। इससे पहले शेयर पॉइंट का यूज़ किया था। लेकिन जब हम मॉडल ड्रिवन की बात करते हैं, तब मॉडल ड्रिवन में मॉडल मीन्स डेटा, डेटा ड्रिवन ऐप होती है ये। डेटा, और डेटा कहाँ से? डेटा वर्स से। तो इसमें सबसे पहली चीज आपका डेटा का होना जरूरी है। जब मॉडल ड्रिवन की बात होती है तो डेटा का सबसे पहले होना जरूरी है। विदाउट दिस आपका मॉडल ड्रिवन ऐप काइंड ऑफ है ही नहीं मॉडल ड्रिवन ऐप। और इसके लिए लाइसेंस की जरूरत है। बिना लाइसेंस के मॉडल ड्रिवन ऐप चलता भी नहीं है। लेकिन अगर डेवलपर एक्सेस है तो काम चल जाएगा। अब बेसिक मॉडल ड्रिवन ऐप, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने डेटावर्स में टेबल ऑलरेडी बना के चली है मशीन ऑर्डर के नाम से। अब मैं उसी का यूज करते हुए कुछ बेसिक मॉडल ड्रिवन ऐप बनाऊंगा। ठीक है। अब अब क्या? अब ठीक है, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले मैं नहीं, मैं कहाँ गया? मैं यहाँ गया। ऑलरेडी इस पे हमने स्टूडियो में, हाँ, ये इस पे काम कर रहा था। मैं इसे बंद कर दिया। ओके। अब मैं अपने लीव कर दिया। सब चीज बंद कर दो जो काम की नहीं है। ये इसे भी बंद कर दो, अभी फिलहाल किसी काम का नहीं है। ये यहाँ आ गया। अब होगा क्या? अब मेरे पास यहाँ टेबल है। टेबल है, ठीक है। अब टेबल है मशीन ऑर्डर्स। ये मेरी डेटा वर्स के अंदर है। अब डेटा वर्स की बात कर रहा हूँ मैं, और मॉडल ड्रिवन की बात कर रहा हूँ। उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं क्या है मशीन इसमें। इसमें टेबल की प्रॉपर्टी है कि कब बनी थी या फलाना कब हुआ था सेट। ये चीज इसमें कॉलम्स हैं कि इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, क्या क्या है। अब जो मेरे खुद के कॉलम हैं वो LCH नाम से स्टार्ट हैं। बाकी क्रिएटेड ऑन, ये बाय डिफॉल्ट जो होते हैं वो हैं। ठीक है। अब मैंने जो खुद से बनाए थे वो थे काइंड ऑफ दिस। खुद की एब्रीविएशन ये थी मेरी, इससे बने थे जो मैंने कॉलम्स बनाए थे। अभी मुझे कुछ और भी ऐड ऑन करने हैं तो वो मैं ऐड ऑन करूंगा। अब वो कैसे ऐड ऑन करूंगा मैं? अ, यहाँ जाऊंगा। अभी नहीं करूंगा। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में क्या? रिलेशनशिप में ये बता रहा है कि बेस रिकॉर्ड वन टू मैनी है। अब ये किससे कनेक्ट है वो देखना पड़ेगा कि ये किससे कनेक्ट है। ये मशीन ऑर्डर डुप्लीकेट रिकॉर्ड वन टू मैनी, ओके, डुप्लीकेट रिकॉर्ड से कनेक्ट है। ठीक है। इससे काइंड ऑफ बनी हुई है मैनी टू वन क्रिएटेड बाय। अब ये क्रिएटेड बाय भी शायद मेरी मशीन ऑर्डर से कनेक्ट है। ये बाय डिफॉल्ट बन जाती है। इसमें कुछ ऐसे कॉलम्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट ऑटो कनेक्ट हो जाते हैं। अब मशीन ऑर्डर्स में ये देखा था। इसमें कीज हैं, उसके बारे में इतना देखना पड़ेगा वो क्या है। स्कीमा, एक तरह से स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब डेटा एक्सपीरियंस, अब इसमें फॉर्म्स, फॉर्म्स के बारे में बात करूंगा। तो इसमें किस टाइप के फॉर्म्स हैं कि आपकी ऐप दिखेगा कैसा? अब दिखेगा कैसा काइंड ऑफ ये है कि मेन व्यू है, इंफॉर्मेशन, इस पे क्लिक कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं इसे प्ले करने का ऑप्शन, तो यहाँ कुछ है ही नहीं क्योंकि मैंने अभी तक कुछ लिया ही नहीं है। प्ले करने के लिए कुछ तो चाहिए। अच्छा, धीरे धीरे आएगा। हम्म, 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 अब इस टाइप का कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग का मिलता है, बाय डिफॉल्ट फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, बाय डिफॉल्ट बहुत सारे फीचर्स मॉडल ड्रिवन में मिलते हैं। हम्म। अभी मैं काइंड ऑफ यहाँ गया, ऐप है। अब इस बार मैं मशीन ऑर्डर्स में गया, ऐप में गया, मॉडल ड्रिवन ऐप में जाऊंगा। मॉडल ड्रिवन में ऐप में जाने के बाद अब उसका नाम दूंगा मैं मशीन, मशीन
प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट, ठीक है। मशीन प्रोक्योरमेंट दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। क्रिएट दे दिया। क्रिएट देने के बाद अब जैसे ही मैं इसे देखूंगा, अब क्या एक अलग से मशीन प्रोक्योरमेंट है, ये अलग से एक यूआई, इसका अलग ही यूआई है, ठीक है। अब ये इसका यूआई है। अगर इसे आप पब्लिश इन कंटिन्यू, चलो पब्लिश एन एरर कैन नॉट पब्लिश विदाउट अ सब एरिया, ओके। इसे आप ऐसे ही नहीं देख सकते। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ डेटा है, ठीक है। यहाँ ऑटोमेशन है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ठीक है। पेजेस है। तो मैं नेविगेशन में जाऊंगा, नेविगेशन में जाके एक नया ग्रुप ऐड करूंगा। और जब मैं उस ग्रुप को ऐड करूंगा तो वो क्रिएट, क्या नाम दूंगा मैं उस ग्रुप का, काइंड ऑफ, काइंड ऑफ देखता हूँ यूजर इन, हाँ। न्यू ग्रुप में जाके मैं एक और इसके अंदर न्यू ग्रुप है, न्यू ग्रुप को मैंने नाम दिया ऑर्डर, ठीक है। अगर ऑर्डर दे दिया, अब इससे काम बन जाएगा क्या मेरा? ऑर्डर जो टाइटल दिया है, इससे काम बनेगा क्या? सेव एंड कंटिन्यू, नहीं, अभी भी काम नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद विदाउट अ सब एरिया, अब इसमें न्यू ग्रुप, न्यू पेज, क्या मैं एक पेज ऐड करना चाहता हूँ, और वो पेज मेरा कहाँ से आएगा? डेटावर्स टेबल से आएगा, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ है भी नहीं, मेरे पास डेटावर्स टेबल ही है। और मेरी डेटावर्स टेबल का नाम है, मैं पहले डेटा ऐड करूंगा। विदाउट डेटा, देख इशू आ रहा है इसमें। मशीन ऑर्डर्स पे क्लिक करूंगा, मशीन ऑर्डर, और ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके का मेरा इंटरफेस आ गया, ठीक है। अब तो सेव कर दूं, ठीक है। अब प्ले, पब्लिश एंड कंटिन्यू कर भाई तू। अब जैसे ही मैं इसे, पहले इसके अंदर एक आध डेटा ऐड कर लेना चाहिए था, तभी सही था। तो मैं यहाँ इसे डुप्लीकेट करूँगा, बैक जाएगा, एक आध चीज़ ऐड कर लेता हूँ कि मशीन नेम क्रिएटेड समथिंग समथिंग। तो ऑब्जेक्ट ये था, टेबल थी, टेबल में मशीन ऑर्डर में मैंने एडिट में जाके कुछ मशीन का नाम लिख दिया कि कैफे कॉफी, ठीक है। और दूसरे मशीन का नाम लिख दिया KFC टाइप में, ठीक है। ये भी एक हो गई। अब डाटा सेव हो गया। अब यहाँ जाऊंगा तो अभी ये रिफ्रेश, रिफ्रेश करूंगा तो काइंड ऑफ रिफ्रेश हो गया, ठीक है। अब जब आप इसे यहाँ देख रहे हैं, तो ये प्ले अलग ही जाके हुआ है जाके, ठीक है। ये इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, जहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है, न्यू का ऑप्शन है। न्यू पे क्लिक करूंगा तो यहीं पे ही एक स्ट्रक्चर खुल गया कि ओनर तो वही बाय डिफॉल्ट जो हमने प्रेजेंट कर रखा है वही जाएगा ओनर तो, ठीक है। अ, मैं मुझे कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। देखा आपने, बस मैंने ये ऐड किया के बाद ऑर्डर ऐड किया था, ऑर्डर के अंदर अपना पेज ऐड किया था, फिर मेरा इस तरीके का स्ट्रक्चर आ गया था, ठीक है। अब उस स्ट्रक्चर में सिर्फ मशीन ऑर्डर दिख रहा है, होम है। अगर मैंने जब प्ले कर रहा हूँ तो होम में है ये, रिसेंट में जो एक्टिव मशीन ऑर्डर है, पिन में मैंने आज सच कोई पिन नहीं किया। इसे एक्सपोर्ट टू एक्सेल करूंगा तो ये एक्सपोर्ट कर दिया इसने मुझे, इस तरीके का इसने मुझे डेटा एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। कैनवस ऐप में मैं ये सब चीज़ नहीं कर सकता था, इसके लिए मुझे प्रॉपर कुछ ना कुछ चाहिए था। अब होगा क्या, अब इस तरीके का है,
इस तरीके का इंटरफेस है। मैं पहले क्लोज कर देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाऊंगा खामा खा में। ठीक है ये। अब अब इसके बाद अब इसे तो रहने दो। ये हो गया। अब क्या करना है हमें? अ, मुझे इसका स्ट्रक्चर काइंड ऑफ चेंज करना है, तब उसके लिए मैं क्या करूँगा? अ, ये सेव एंड पब्लिश हो गया। ठीक है, ये सेव एंड पब्लिश हो गया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे, अभी देख रहे हो इसमें कोई बिजनेस फ्लो क्रिएट नहीं हुआ है कि भाई अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1000 है। अभी अभी तक मैंने कैनवस ऐप पे बनाया था जो भी बनाया था। अब मैं मॉडल ड्रिवन में कुछ बनाना चाह रहा हूँ। मैं अपना एक बिजनेस प्रोसेस फ्लो बनाना चाह रहा हूँ। उस प्रोसेस फ्लो के बेस पर ये एग्जीक्यूट करेगा। देखो, मैं पहला स्क्रीनशॉट ले लिया उसको। ये मेरा, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्क्रीनशॉट है। और ये ऐप से पहले का स्क्रीनशॉट, कंपेयर के लिए मुझे खुद कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि मैं आपके साथ साथ ही बना रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला। ठीक है, ये पहला इस टाइप का दिखेगा। सेकंड, सेकंड अब कहाँ जाएंगे? अब अब मुझे कुछ रूल्स चाहिए। अब वो रूल्स मैं कहाँ से लेके आऊंगा? वो मैं रूल्स लेके आऊंगा। मैं गया इधर। अब इधर जाने के बाद, इधर नहीं, बैक चले जाओ, बैक जाऊंगा। अब बैक जाने के बाद मैंने टेबल्स थी यहाँ, ये आ, ये ऑल्स में है। ऑल में सॉल्यूशन के अंदर। अब न्यू है, न्यू में ऑटोमेशन में प्रोसेस में अब बिजनेस प्रोसेस फ्लो है। अब ये बिजनेस प्रोसेस फ्लो बनेगा मेरा इसके लिए। ठीक है, हाँ इसके लिए। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ कॉलम्स को ऐड करना पड़ेगा। टेबल्स में जाऊंगा, टेबल में मशीन ऑर्डर है। न्यू, अब मैं बनाऊंगा सबसे पहला कॉलम बनाऊंगा मैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो कॉन्फ़िगरेशन, हाँ न्यू में जाऊंगा। न्यू कहीं से भी ऐड कर दो यार। न्यू कॉलम यहाँ से ऐड कर दो या एडिट में जाके न्यू कॉलम। मैं कुछ इस तरीके से जाऊंगा यहाँ कॉलम में, थोड़ा काइंड ऑफ सही लगेगा। न्यू में कॉलम में जाऊंगा, यहाँ पे लिख दूंगा कैपिटल, कैपिटल अप्रूव। ठीक है, और अब वो कॉलम होगा मेरा चॉइस कॉलम का। सब सेम ही रहेंगे अब। यहाँ जाऊंगा, चॉइस, यस नो। ठीक है, अब यस नो कर दूंगा। ठीक है, यस नो कर दिया। अब उसके बाद कुछ होगा क्या? नहीं। और सेव कर दिया, कैपिटल अप्रूव। दूसरा मैं सेम इसी तरह से बनाऊंगा, मशीन रिसीव हुई है या नहीं हुई है, उस तरीके से काइंड ऑफ। थोड़ा स्लो चलेगा। यहाँ जाऊंगा, इसके बाद मैं बनाऊंगा मशीन रिसीव। मशीन रिसीव हो गई या नहीं? मशीन रिसीव, चॉइस, यस नो, यस नो, हाँ नो। भाई क्या कर दिया? चॉइस, यस नो, ओके। मशीन रिसीव का बन गया। अब उसके बाद मशीन कॉन्फ़िगर का बनाऊंगा मैं। न्यू कॉलम में जाऊंगा, न्यू कॉलम में जाऊंगा। अब मैं दूंगा मशीन कॉन्फ़िगर नाम। मशीन ऑलरेडी दे दिया, मशीन कॉन्फ़िगर। मशीन रिसीव दे दिया, मशीन कॉन्फ़िगर देना। मशीन कॉन्फ़िगर्ड, मशीन कॉन्फ़िगर्ड, यस नो, सेव। उसके बाद सेंड सर्वे। इसके बाद नया कॉलम की, न्यू कॉलम, सेंड
सर्वे, यस और नो। हाँ जी। चॉइस, यस नो, सेव कर दिया। उसके बाद मॉडल रिव्यू, ये हो गया। अब एक नया कॉलम बनेगा, न्यू कॉलम। उस कॉलम का नाम जाएगा सप्लायर। एक तो भाई यार, लो बहुत, मशीन रिसीव्ड हो गया, मशीन डिलीवर्ड हुई या नहीं, स्पेलिंग गलत, वट कुछ भी है। चॉइस में यस नो डाल दिया और यस कर दिया। अब इसके बाद न्यू कॉलम में जाऊंगा। न्यू कॉलम में जाने के बाद इसका नाम दूंगा सप्लायर ऑर्डर आईडी। ये सब चीज़ों को लिखना पड़ता है, सप्लायर ऑर्डर आईडी। ठीक है। अब इसको बाद सप्लायर ऑर्डर आईडी इस काइंड ऑफ क्या होगी, सप्लायर आईडी को मैं एज अ टेक्स्ट लेके चलता हूँ, वरना उसमें हैशटैग वैल्यू पलानी पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ता है फिर। ये हो गया। अब मेरे काइंड ऑफ मेरे कॉलम्स अभी तैयार हैं, जिनके ऊपर मुझे थोड़ा काम करना है। तो अब क्या करूँगा मैं, तो मैं जाऊँगा यहाँ। मेरे सारे कॉलम तैयार हैं LCS नाम से। अब काइंड ऑफ क्या करना पड़ेगा। अब मेरा ये मशीन का तैयार है। अब मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ से काइंड ऑफ कहाँ, ये रहा, यहाँ से इसमें जाऊँगा और यहाँ से प्रोसेस में जाऊँगा, बिजनेस प्रोसेस फ्लो में जाऊँगा, और मेरी मशीन प्रोक्योरमेंट की स्पेलिंग क्या है भाई, प्रोसेस। ये अब ये फ्लो में क्रिएट करूँगा, वट एवर जो भी नाम आ गया, टेबल रहेगी मेरी मशीन ऑर्डर, और मैं क्रिएट कर दूंगा। क्रिएट करने के बाद डेटा वर्क, अब ये एक नया ओपन हो जाएगा। अब उसमें मुझे एवरी स्टेज के अकॉर्डिंग काम करना। अभी तक जो आपने देखा था वो इस ये अभी तक इस तरीके से चल रहा था, इसमें कोई अप्रूवल प्रोसेस नहीं है, कुछ नहीं है। अब मुझे अप्रूवल लेना पड़ेगा हर एक उसके लिए। तो तो कैसे काम होगा, तो अब जैसे ये मशीन ऑर्डर न्यू स्टेजेस है, मैं जाऊंगा डिटेल में। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि मुझे किस की जरूरत के क्या रिक्वायर है, इसके लिए स्टेज 1 के लिए मुझे किसकी ज़रूरत है, स्टेज 2 के लिए किसकी ज़रूरत है, स्टेज उसके लिए किसकी ज़रूरत है। तो अब मैं अपनी डिटेल्स में जाऊंगा। तो ये काइंड ऑफ अप्रूवल लेने के लिए बिजनेस प्रोसेस फ्लोज, यानी हर एक स्टेप स्टेज पे क्या जरूरी है जो दूसरी स्टेज पे जाएगा। जब तक ये पूरा नहीं हो जाता तब तक वो दूसरी स्टेज पे नहीं जाता। तो मशीन ऑर्डर का स्टेज नेम देंगे, मशीन रिक्वेस्ट की गई है इस स्टेप पे, मशीन रिक्वेस्ट। इस स्टेज पे मैंने मशीन को रिक्वेस्ट किया है। ठीक है। डेटा फील्ड काइंड ऑफ मशीन रिक्वेस्ट की गई है। अरे किधर गया, बार बार चला जाता है। अच्छा ये सेलेक्ट है, तो इसका नाम तो होगा नई स्टेज का मशीन रिक्वेस्ट। ठीक है। इस स्टेज का नाम है मशीन रिक्वेस्ट मशीन ऑर्डर। ठीक है, सही है। हाँ, इसके बाद इसे अप्लाई कर दिया। ठीक है, हो गया। अब इसके अंदर कुछ डिटेल है ये, इस स्टेज में हमें क्या क्या जरूरत है। इसमें हमें जरूरत है डेटा स्टेप। ठीक है। ये था मशीन और रिक्वेस्ट। ठीक है। डेटा स्टेप में, न्यू स्टेप में कुछ ऐसा ज़रूरत नहीं है। इसमें मुझे सबसे पहले किसकी ज़रूरत है, मुझे रिक्वेस्ट डेट की ज़रूरत है, REQ रिक्वेस्ट डेट। ठीक है। और भी कुछ चाहिए, हाँ चाहिए। अब इसमें ऐड डेटा स्टेप करूँगा। ये एक डेटा स्टेप ये हो गया। ये यहाँ पे दूसरा स्टेप। अब दूसरे स्टेप में मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, अप्रूव स्टेटस की ज़रूरत है, काइंड ऑफ। हाँ, मुझे और किसकी ज़रूरत है, अप्रूव स्टेटस की।
ए प्रूव्ड स्टेटस, ठीक है, उसे अप्लाई कर दिया। जब तक अप्लाई नहीं होगा तब तक वो यहाँ पे आएगा भी नहीं। ठीक है, अब उसके बाद मुझे तीसरा प्राइस काइंड ऑफ जरूरत है। यहाँ गया मैं, यहाँ गया, ऐड डेटा स्टेप किया, वरना यहाँ प्लस का साइन है भी नहीं। ऐड, अब ऐड डेटा स्टेप, अब ये यहाँ कर दिया, और यहाँ पे मुझे किसकी ज़रूरत है, मुझे प्राइस की ज़रूरत है। प्राइस, प्राइस की ज़रूरत है। तो जब तक अप्लाई नहीं करूँगा वो प्राइस यहाँ नहीं आएगा, उसे अप्लाई कर दिया। अब उसे अप्लाई करने के बाद, अब पहली स्टेज है मेरी मशीन रिक्वेस्ट हुई। अब उसके बाद दूसरा, ये दूसरा स्टेप क्या होगा कि जब मशीन ऑर्डर रिक्वेस्ट हो जाएगी तब कंपोनेंट में जाके स्टेज आएगी। अब स्टेज को मैं यहाँ से खींचना पड़ेगा, बिना खींचे काम नहीं होगा। अब नई स्टेज आ गई। अब इस नई स्टेज का नाम मैं दूंगा, क्या नाम दूंगा, मशीन ऑर्डर प्लेस ऑर्डर। ठीक है, प्लेस, जहाँ प्लेस ऑर्डर किया गया। अब ऑर्डर प्लेस करने पर अप्लाई किया। अब इसकी डिटेल्स में जाऊंगा, इसमें मुझे क्या चाहिए, रिक्वायर्ड फील्ड, मुझे इसकी मशीन प्लेस ऑर्डर, प्लेस कब होगी, वो शिप डेट चाहिए, जिसमें नेक्स्ट स्टेप में शिप डेट की ज़रूरत है, एस्टिमेटेड शिप डेट। ठीक है, अप्लाई करूँगा वो आ जाएगी। ठीक है, और कुछ भी ज़रूरत है, और एस्टिमेटेड शिप डेट रिक्वायर है, अप्लाई। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा मेरा, हम्म, नहीं यार, शिप डेट रिक्वायर नहीं है। मैं ऐड में जाऊंगा, तो जो आपका क्राइटेरिया है उस हिसाब से चलो। ऐड में गया, ऐड में गया, ऐड डेटा स्टेप, इसके नीचे ऐड कर दिया। रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हैं, काइंड ऑफ ये मिलता जुलता आपको ऑनलाइन सभी जगह सेम मिलेगा। तो एस्टिमेटेड शिप डेट में दूसरा स्टेप मेरा होगा कि मेरी ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी, बिना ऑर्डर आईडी के सप्लायर ऑर्डर आईडी जो रिक्वायर होनी चाहिए, बिना उसके आगे बढ़ना भी नहीं चाहिए, अप्लाई कर दिया और ये आगे बढ़ गया। अब इसके बाद, अब इसके बाद हमारा तीसरा स्टेप होगा कि ऑर्डर किया, मशीन रिसीव हो गई। ठीक है, मतलब हर एक स्टेप, तो स्टेप डालने के लिए कंपोनेंट में जाऊंगा, स्टेप यहाँ से प्लस पे डाल चला जाऊंगा, ये यहाँ प्लस पे डाल दिया। अब ये स्टेप होगी रिसीव, मशीन रिसीव्ड, रिसीव्ड मशीन में सिर्फ एक स्टेप आएगा कि मशीन रिसीव। ठीक है, डिटेल्स में जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, मशीन डिलीवर्ड, मशीन रिसीव्ड, यस और नो, वो अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज होगी हमारी, इसका नाम दे दिया मशीन रिसीव्ड, रिसीव्ड मशीन वॉट एवर जो देना है, रिसीव्ड मशीन, मशीन रिसीव्ड हो गई थी, अप्लाई कर दिया था, इसके अंदर डिटेल मशीन रिसीव्ड थी। ठीक है, अब फोर्थ कंपोनेंट स्टेज होगी हमारी ये। इस स्टेज में हमारा क्या होगा, इस स्टेज का नाम, मशीन कॉन्फ़िगर। अब मशीन कॉन्फ़िगर नाम दिया इसको। ठीक है, मशीन कॉन्फ़िगर, अप्लाई, और डिटेल्स में जाके मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है बता भाई, मुझे ज़रूरत है मशीन कॉन्फ़िगर में मशीन कॉन्फ़िगर। ठीक है, इस स्टेप में मशीन कॉन्फ़िगर्ड की ज़रूरत है। और भी कुछ की ज़रूरत है क्या, हाँ, मुझे एक और की ज़रूरत है, ऐड में, ऐड डेटा स्टेप, इसके नीचे, और इसकी ज़रूरत है सेंड सर्वे, अप्लाई कर दिया। अब मेरे पास चार स्टेप आ चुके हैं, मेरे पास चार स्टेप हैं, 1 2
थ्री फोर। अब क्या ये मेरा पूरा हो गया? काइंड ऑफ पूरा तो हो गया, लेकिन नहीं, इसमें एक कंडीशन और है, जिनके लिए मैं वहाँ देख रहा था कि वो रेड है, ग्रीन है, 10,000 से ऊपर है, 10,000 से नीचे, काइंड ऑफ समथिंग समथिंग। तो उस केस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उस केस के लिए, तो मैं क्या क्या कह रहा था, मैं भूल गया। तो कोई नहीं, अब यहाँ गए हमने, क्या कर रहे थे? हम ये कर रहे थे, ये हो गया सब, ये हो गया। अब ये हम, चार स्टेप्स थे। अब चार स्टेप्स में मशीन रिक्वेस्ट की गई। मशीन रिक्वेस्ट करने के बाद हमें अब क्या देखना है? हमें देखना है कि प्राइस 9,000 से कम है या 1,000 डॉलर से कम है या ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो ये कंडीशन अप्लाई करो, अगर नहीं है तो ये, जैसे उसमें यस नो चल रही थी कंडीशन, इसी तरीके से यहाँ चलेगी। ऑर्डर प्लेस तब होगा जब वो कंडीशन हमें पता चल जाएगी कि वो क्या है। ठीक है, तो अब कंपोनेंट है, कंपोनेंट में स्टेज है, स्टेज हमने डाल दी। तो अब मैं एक कंडीशन ऐड करूंगा। अब मैंने इस कंडीशन को लिया और ड्रैग करना है मुझे इनके कहीं भी बीच में। अब ये कंडीशन होगी इसके बीच में। ये कंडीशन तब एग्जीक्यूट होगी जब व्हेन योर, क्या कंडीशन है? व्हेन योर चेक प्राइस, व्हेन योर प्राइस इज व्हेन योर प्राइस इज ग्रेटर देन, अगर प्राइस ग्रेटर देन है, प्राइस इज योर ग्रेटर देन योर वैल्यू इज 10,000 और 1,000, 1,000 ही कर लेता हूँ काइंड ऑफ, जो इसमें बहुत सारी वैल्यूज 20,000 सभी थी। कुछ इस तरीके से है कि अगर ये प्राइस मेरा 10,000 से ऊपर हो जाता है, तब क्या करना चाहिए? मशीन ऑर्डर करना चाहिए या क्या करना चाहिए? नहीं, अगर मैं कंडीशन, ये अगर वैल्यू इज ग्रेटर देन 10,000 है, तो ये अप्रूवल के लिए जानी चाहिए, अप्रूवर के पास, काइंड ऑफ यही है। जिसमें जिसमें हमने एक वो बनाया था ना, येस और नो, कैपिटल अप्रूवर काइंड ऑफ थिंग बनाई थी। इसमें जाएगा, स्टेज में जाएगा, स्टेज में जाके यहाँ कुछ ऐसा आएगा कि अगर ये कंडीशन हो जा 10,000 से ऊपर है, तो ये स्टेज में जाएगा। और स्टेज का क्या नाम है? स्टेज का नाम है कैपिटल अप्रूवल। मतलब ऊपर रिक्वेस्ट से परमिशन ली जाएगी डिटेल्स में, इसमें डिटेल्स में हम देंगे कैपिटल अप्रूवल, कैपिटल अप्रूव्ड, कैपिटल अप्रूव, दिस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद कैपिटल अप्रूव हो गया, ये हो गया। अब मैंने कर अब मुझे करना है सेव। सेव किया, एंड देन हमने क्या किया? हमने इसको वैलिडेट करना है। ठीक है, काइंड ऑफ वैलिडेट करना है। इसमें कितनी स्टेज हो गई? 1, 2, 3, 4, एक और 5 है। 5 स्टेजेस हैं। अब पहले 4 स्टेजेस थी, अब 5 स्टेजेस, जिसमें वैलिडेट भी कर दो। अब वैलिडेशन हो गया, अब एक्टिवेट भी कर दो। अब एक्टिवेशन के बाद, अब जब हम इस एक्टिवेट कर दिया, अब अब क्या? अब इसके बाद जब मैं इस फ्लो को देखना स्टार्ट करूंगा, मतलब जब इस ऐप को देखूंगा, तो क्या होगा? तो क्या होगा देखते हैं, पहले से एक्टिवेट तो हो जाए, उसके बाद देखेंगे। काइंड ऑफ ये इसे होने दो भैया, वरना प्रॉब्लम हो सकती है कुछ भी। ये रुक जाएगा बीच में। हाँ, वही प्रॉब्लम आती है, वेट किया जाएगा, कि मुझे इससे भटकना नहीं है। एक्टिवेट टाइम लगता है तो थोड़ा लगने दो। वेट,
कभी कभार ये एक्टिवेशन बहुत टाइम लेता है। अब वो बेस्ड ऑन योर वो है कि ये डेवलपर के लिए है या जब आप रियल टाइम में काम कर रहे हैं तब इतना भी टाइम लेता है। मैं इसे बंद कर देता हूँ, बाकी जो एक्स्ट्रा कुछ भी ओपन है तो एक्टिवेट हो गया क्या? हाँ जी, ओके, अभी एक्टिवेट हो चुका है। अब इसके बाद आप काइंड ऑफ ये डन। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा। इसे रिफ्रेश करने के बाद ये ऑलरेडी मेरा एक्टिव पोजीशन में है, तो मैं अपने ऐप में जाऊंगा। ऐप में काइंड ऑफ मशीन प्रोक्योरमेंट इसमें जाऊंगा, मॉडल ड्रिवन में। अब मैं देखता हूँ तो कुछ डिफरेंस नज़र आएगा या नहीं वो देखूंगा मैं। लोडिंग ऐप हो रही है। ठीक है, मेक डॉट पावर एप्स डॉट कॉम, ये तो बहुत टाइम है। ठीक है, अब इस ये हो गया। अब इसके बाद हाँ, आपको बिजनेस प्रोसेस फ्लोज ये तब तक नहीं मिलेगा जब तक हमारा होगा क्या, जब तक कोई नया फ्लो नहीं आ जाता, कुछ ऐसे ही है। तो यहाँ पे मेरी हेल्प करेगा। यहाँ गया मैं और डी इसमें गया, और ये तो है ही है। साथ में एक टेबल में जाऊंगा, नहीं सॉल्यूशंस में जाऊंगा। सॉल्यूशंस में जाने के बाद कॉफ़ी डे में जाऊंगा। कॉफ़ी में डे में जाने के बाद कार्ड में जाऊंगा। और अब यहाँ से फिर वही सारी चीज़ स्टार्ट होंगी। मशीन ऑर्डर में जाऊंगा। मशीन ऑर्डर में जाने के बाद, क्योंकि अब जो मैंने सब चीज़ बिजनेस प्रोसेस फ्लो बनाए हैं वो तब काम करेंगे, वो न्यू रिकॉर्ड पे काम करेंगे, कोई पुराने रिकॉर्ड पे काम नहीं करेगा। ठीक है। हम्म, ठीक है, यहाँ मेरी कॉफ़ी वो वाला काम नहीं कर रहा, तो मैं कुछ अलाउ कर दूंगा इसे। और यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे ही नाम देना पड़ेगा, क्योंकि ये है ओके, काइंड ऑफ दिस दे दिया। इसे प्ले करूँगा, और अगर ये है और कुछ भी ये है, इनको कंपेयर किया, इसमें भेजा, दिस कर दिया। इस बार नाम छोटा, क्या पता मैं छोटा नाम रख के देखूं तो कुछ हो जाएगा क्या। इंस्टेड ऑफ दिस मैं इस बार सिर्फ मैं ये नाम रख रहा हूँ। मैंने ये नाम हटा दिया, सेव कर दिया। अब प्ले कर रहा हूँ, और ये क्रिएट मशीन किया। ये मशीन क्या क्या यहाँ गया, यहाँ गया। अब के बाद जाने के बाद अब मेरे मुझे अपना मेल भी चेक करना है। मैं आउटलुक में भी गया और इसका डुप्लीकेट बना दिया। इस डुप्लीकेट में बैक में गया। मेल तो आएगा ही आएगा। न्यू मशीन रिक्वेस्टेड, ये पुराना मेल था। टेबल में मशीन ऑर्डर है, और यहाँ पर कोई मेल नहीं आया। बड़ा हैंग होकर चल रहा है यार। एडिट में जाएगा, रिफ्रेश करेगा, एक नई रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट नहीं आई है, ये आई है कैफे ऑटोमेटिक की। ये पुराना रिकॉर्ड था, इसे डिलीट कर दिया। यहाँ डिलीट करने के बाद यहाँ पर भी अगर रिफ्रेश करोगे तो एक ही रिकॉर्ड बचेगा, वो ये है। मेल में मैंने कर दिया अप्रूव, ए पी पी सबमिट।
अब ये सबमिट होने के बाद यहाँ पर अप्रूवल स्टेटस डेट आ जाएगी। इसने क्या, योर मशीन अप्रूव हो गई। ठीक है, योर मशीन का नाम आना चाहिए था, वो नाम नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा मशीन का नाम बार बार? और जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो काइंड ऑफ ये नाम बार बार जा रहा है, और यहाँ भी मशीन का नाम नहीं आ रहा है। कुछ तो फ्लो में मेरे गड़बड़ है। कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए मैंने न्यू मशीन रिक्वेस्टेड दी थी, उसमें KFC दे देता हूँ, KFC मशीन दे दिया। अब यहाँ गया हूँ, ये रिफ्रेश किया है, तो मैं देखूंगा कुछ भी नहीं देख रहा मैं। क्यों नहीं देख रहा? कुछ हुआ क्या? हाँ, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अब देखने को मिलेगा मुझे ये सब चीज, कि जब मैं इसे प्ले करूंगा तो पुराने रिकॉर्ड में कुछ देखने को, मैंने इसका ओपन करके नहीं देखा लेकिन कुछ ऐसा था नहीं इसमें। जब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ इस रिकॉर्ड को, तो ये KFC मशीन है। ये नेक्स्ट स्टेज है कि 21,000 से ऊपर है मशीन रिक्वेस्ट, कि रिजेक्ट करनी है अप्रूव करनी है। अगर ये इस नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए मैंने क्लिक किया, कैपिटल अप्रूव के लिए जाएगा। नेक्स्ट स्टेज कैपिटल अप्रूव की है, कि भाई कैपिटल अप्रूव अगर नो कर देगा, नो करने पर क्या होगा, जैसे ही ये कैपिटल अप्रूव, तब भी आगे जाएगा ही। अगर नो करूंगा तो कुछ होगा क्या, मशीन प्लेस ऑर्डर पर जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा, इसमें सप्लायर ऑर्डर आईडी वॉट जो लिखना है। नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा, एक्टिव। नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा, मशीन रिसीव्ड, यस। सेंड सर्वे, यस। अब जब रिसीव मशीन नो कर दिया तो मशीन कॉन्फ़िगर कैसे हो गई? ये भी एक लूप होल है क्या? फिनिश्ड हो गया। फिनिश होने के बाद अब मशीन ऑर्डर अगर यहाँ रिजेक्ट हो जाता, और अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब क्या हो सकता है? कुछ नहीं। तो अब मशीन, अब एक फ्लो, मैं इसका फ्लो देखता हूँ एक बार। यहाँ जाएगा, यहाँ जाने के बाद पावर ऑटोमेट में जाएगा, ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, और ये डिलीट कर दिया। इम्प्रूव, इस फ्लो में मैं कुछ चेक करना चाह रहा हूँ, वरना तो अभी तक मेरा तो कंप्लीट हो ही गया है। इसके बेस पर ये सब चीज रिक्वेस्ट हुई है, ठीक है, मशीन ऑर्डर, ये सब चीज। अब काइंड ऑफ अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर चेंज करना है, कि मशीन ऑर्डर, अब पहला आ, मैं स्नैप इसमें गया, किधर गया, यहाँ गया, और अब इसको लिया, ये यहाँ हो गया। मैं काइंड ऑफ अब ये यहाँ जाके सेकंड पेज पर पेस्ट कर दिया। ये अलग है, ये अलग है। अभी तक इस तरीके से आ रहा था, फिर इसके अंदर जाके देखा तो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब क्या, थर्ड उसमें जाऊंगा। थर्ड उसमें जाने के बाद क्या चल गया ये, थर्ड उसमें जाने के बाद अब मैंने ये लिया था, एक माई फ्लो बनाया था, और वो माई फ्लो किसके अंदर बनाया था, यहाँ बनाया था वो। उस फ्लो को बनाने के, उसमें एक व्हेन अ न्यू रो इज एडेड। वेलकम बैक गाइस। तो ग्लिच हमने थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करी थी। तो उसके लिए हमने क्या किया था, मैं गया इधर, मैं किधर गया, मैं इधर गया। ये मेरा फ्लो था जो मेरा इनकम्प्लीट हो गया था, बीच में रुक गया था। तो मैं क्या करूँगा, इस फ्लो को देखूंगा कि ये पूरा बन गया है या नहीं। अब ये जैसे था, when a row is added machine order this chat and wait for approval। कंडीशन हमने दी कि आउटकम इज इक्वल टू अप्रूव। मैं न्यू डिजाइनर की जगह पुराना यूज कर रहा हूँ। अपडेट अ रो, कि अपडेट अ रो में एडवांस में जाएगा, ये कर देगा सेम काम। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक और एक्शन ऐड करूँगा, सेंड एन ईमेल। सेंड ईमेल, सेंड ईमेल।
अब सेंड ईमेल के बाद सेंड एन ईमेल V2 पे जाऊंगा और इस बार टू टू में ऐड डायनेमिक कंटेंट इसको जो अप्रूवर है उसको। अप्रूवर कौन है? अप्रूवर को बॉडी में सब्जेक्ट में मैं कुछ भी लिख दूंगा कि मेल आया है फलाना ढिमकाना। उसमें मशीन नेम होगा बॉडी के अंदर। इस बार बॉडी के अंदर मशीन नेम होगा और मशीन नेम होगा और कमेंट होगा, बस ये दूंगा। और कुछ भी है क्या? और कुछ नहीं है, बस फिलहाल के लिए इतना, बस इतना काफ़ी है। बस एक मेल भेजना है। अब ये यहाँ पे ऐसे कॉपी नहीं होता ये कि न्यू वाले में कॉपी हो जाता है। यहाँ पे आपको ये लिखना ही पड़ेगा जो हमने इधर दिया है, ऐड एन एक्शन माइक्रोसॉफ्ट डेटा वर्स। और इसमें भी अपडेट अ रो, अपडेट अ रो, अपडेट अ रो होने के बाद टेबल हमारी है मशीन ऑर्डर्स, उसको लिया। रो आई कुड नॉट फाइंड टेबल। रो आईडी में रो आईडी में क्या जाएगा? रो आईडी में जाएगी मशीन नेम। मशीन नेम को मुझे एक बार ग्विड को सर्च करना है, तो मशीन ऑर्डर नाम से मेरा ये एक ग्विड है। ठीक है, ये ग्विड है मशीन ऑर्डर। और इसके अंदर भी अप्रूव की जगह ये हो जाएगा रिजेक्ट। और अप्रूव डेट में आ जाएगा यूटी एक्सप्रेशन यूटीसी, यूटीसी नाउ दिस। ओके। और इसके बाद दिस 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 करने के बाद मैंने कर दिया सेव। मुझे और कुछ नहीं करना, मैंने सेंड ईमेल कर दिया अप्रूवर को, ये कर दिया। अब जब ये सेव हो जाएगा और अब मैं इसे चला के देखूंगा कि कैसे चलेगा। ठीक है, ये सेव हो गया। ये मेरी ऐप थी। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये सेव हो चुका है और टेस्ट करूंगा मैं अब मैनुअली टेस्ट। अब जब रो ऐड होगी तब ये सारी चीज करेगा, जिसके अंदर मेरी टेबल टेबल ये थी, मशीन ऑर्डर्स टेबल है। प्रोक्योरमेंट में मेरा मशीन प्रोक्योरमेंट है। इसके बाद इसमें एडिट में जाऊंगा। ये फ्लो चलना स्टार्ट हो गया है और इसमें कोई रो है या नहीं है? स्लो है भाई। ये भी चल रहा है अभी, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। इसमें ये था, इसे डिलीट कर दूंगा जो पुराना रिकॉर्ड था। ठीक है। अब अब मैं इसे करूंगा रन। रन करने के बाद ये इनमें से दो कंपैरिजन के लिए पिक किया, कंपेयर किया। ये 49 वाला लिया और इसको दे दिया OPS क्रिएट। क्रिएट मशीन होने के बाद ये एग्जीक्यूट हुआ। ये बता दिया कि अब तक ये गया है स्मार्ट ब्रू 300। यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। रिफ्रेश करूँगा तो मशीन नेम मेरी ये आ रही है। आई होप ग्लिच नहीं आना चाहिए। इसके बाद ये फ्लो चल रहा है, ये फ्लो चल रहा है। इसके अंदर अपडेट हो चुका है, योर फ्लो इज रनिंग। जैसे ही रन करेगा ये बताएगा मुझे कि मैं कहाँ पहुँच गया। टाइम तो लेगा ही। मेल आ चुका है।
ओके, मेल आ गया मेरे पास। ये अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ और मेरे पास मेल आ गया। इसमें मैंने कमेंट में डाल दिया COM। सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद अब जब सबमिट होगा तो सबमिट होने के बाद क्या होगा, एक मेल ये आ गया कि स्मार्ट ब्रू 300 सबमिट हो गया है। यहाँ पर अप्रूव स्टेटस और ये कुछ अपडेट हो जाएगा। रिफ्रेश करूँगा तो स्मार्ट ब्रू अप्रूव हो गया। अप्रूव डेट ये है, बस। और कुछ भी था क्या? ठीक है, ये सब अपडेट हो गया। मेरा मेल भी आ गया कि ये अप्रूव हो गया है। ये फ्लो पूरा चल गया। मेल भी आ गया। और क्या होगा? पर ये अभी तक मुझे कुछ नहीं दिखा रहा कि चला है या नहीं चला। मैं बैक जाऊंगा, पर ये ऑलरेडी सक्सीड हो चुका है। ठीक है, तो हमने देख लिया। हमें गुड का याद रखना है कि गुड कैसे काम कर रहा था। अब इसे रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास ये आ चुका है। और इसे जैसे ही मैं प्ले कर रहा हूँ तो प्ले के टाइम पे प्ले चलने दो। इसमें मैं एडिट कॉलम भी कर सकता हूँ कि भाई कुछ और भी ऐड ऑन कर सकता है। तो अप्रूवर भी ऐड ऑन कर सकता है और शिप डेट। ठीक है, अप्लाई कर दिया तो शिप डेट अपने आप ही हमें पता चल जाएगी कि कितनी है। अभी फिलहाल तो इसमें कुछ नहीं था। ये है, यहीं पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल गई रिफ्रेश के लिए। विजुअलाइज दिस व्यू, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, शो चार्ट। अब यहाँ पे एडिट कॉलम में जाके मैंने अप्रूव डेट और हमने एक कौन सी थी, शिप डेट। शिप डेट कहाँ है? एस्टिमेटेड शिप डेट, क्लोज किया, ये देखा तो दोनों अभी टाइम ले रहे हैं। अब एस्टिमेटेड शिप डेट 25 थी, क्रिएटेड 25 थी, तो एस्टिमेटेड शिप डेट हमने कितने दिन की करी थी? 14 डेज। 14 डेज की करी थी, हाँ। तो उतना ही बैठ जाएगा ये काइंड ऑफ। इसने इसका बिजनेस प्रोसेस फ्लो अपने आप ही चला, उसने अपने आप ही सारी चीज की पिक की है। ठीक है, तो ये देखो अभी ये है मशीन ऑर्डर्स में ये आ गया। अब मुझे अपना चलो, इसका पता चल गया, मुझे पता चल गया। अब इसके बाद क्या? अब एक और बार देखते हैं। मैं इसको मेल डिलीट कर देता हूँ इधर से, इसको डिलीट करता हूँ। अब एक नया बनाता हूँ कि नहीं 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 नहीं, उससे पहले ये जो मैंने क्रिएट करा था, मैंने इसे ओपन किया और मेरी वैल्यू कितनी थी? मेरी वैल्यू मेरी वैल्यू काइंड ऑफ बहुत स्लो है ये, या मेरा नेट स्लो है, जो भी है। मेरी वैल्यू 10,000 से लो थी। तो मुझे जो स्टेप्स देखने को मिलेंगे मेरे, वो स्टेप्स इस तरीके से मिलेंगे कि अ, हम्म, हाँ ये रहा। मेरे कुछ इस तरीके से मिलेंगे कि ये एक 1 2 3 4 5 सिर्फ 4 स्टेप हैं कि ये स्टेज है और प्लेस ऑर्डर हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं अपने स्टेजेस को देखना चाहूँगा तो मेरे क्या स्टेजेस थी। मैं अगर मैं अगर बैक बैक नहीं जा रहा ये, तो मशीन प्रोक्योरमेंट पे क्लिक की करूँगा, नहीं। डुप्लीकेट डुप्लीकेट को यहाँ पहुँचा दो। बैक जाऊँगा और मेरे जो सॉल्यूशन के अंदर मेरा कॉफ़ी डे था, उसके अंदर मेरा जो फ्लो था, उस फ्लो में मेरे 5 स्टेप थे करने के लिए। अब यहाँ पे आ रहे हैं ये ये फ्लो। ये है कितनी वैल्यू? इस प्रोक्यूरमेंट की 300 है कि इसकी वैल्यू है 499।
अब मैंने एक और बार चलाऊंगा जिसमें ये लूंगा प्लस ये 17,000 ये वाला लूंगा और कंपेयर करूंगा। कंपेयर करने के बाद इस वाले को उठाऊंगा हाई और क्रिएट मशीन किया। क्रिएट मशीन करने के बाद ये एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट होने के बाद ये एक मिनट, ये चल रहा है अभी तक, नेट स्लो है, ये चल रहा है। बेस्ड ऑन योर इंटरनेट भी सारी चीज काम करती हैं, ऐसे कुछ भी काम नहीं करता। वाईफाई का एक बार हम्म, क्या हुआ? हुआ नहीं क्या कुछ? के दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे कुछ हुआ क्या? यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। हम्म, ठीक है, अभी मैं डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ कि जब कम वैल्यू है और कब जब जब ज़्यादा वैल्यू है तब क्या होगा। ठीक है, ये अभी मैंने इसे रन किया, क्रिएट मशीन, ये चल ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या ग्लिच है, किसकी वजह से ये ऐप रुक गई है, पता नहीं। इसे फिर से लोड करते हैं। मैं इसे रन कर रहा हूँ। रन करने के बाद मैं इधर गया, इसे सेलेक्ट किया, इसे सेलेक्ट किया, कंपेयर किया, यहाँ गया, हाई कर दिया और क्रिएट मशीन किया। उसके बाद क्या होगा, ये रन कर रहा है। रन करने के बाद इसने कमांड भेजी। कमांड भेजने के बाद क्या हुआ? कुछ हुआ भी है नहीं। ये कमांड भेजी, ये इसने बता दिया कि भाई मैंने क्यों फॉर्म में क्लास सबमिट प्रॉपर्टी भेजता है, यहाँ गया। इसके बाद मैं वापस यहाँ आ गया। इसके बाद ये फ्लो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा मेरे फ्लो की प्रॉपर्टी देखूंगा, ये अपने आप एग्जीक्यूट हो गया है। अब इसमें डाटा आ गया है, इसमें डाटा आ गया। ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये दोनों भर जाएंगी। ये कैसे भरेंगी? अभी मेल आएगा मेरे पास, ये रनिंग स्टेट में है। पहले मैं अप्रूव या रिजेक्ट करूंगा, उसके हिसाब से वो और ये इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 5 कंडीशन है। ये हुआ अप्रूव,
अप्रूव या रिजेक्ट? अप्रूव कर दो। ठीक है, अप्रूव कर दिया फिलहाल के लिए। रिजेक्ट में तो फिर क्या ही होगा। अप्रूव कर दिया। एक और मेल आएगा। ये हो गया। ठीक है, इसे रिफ्रेश करूंगा तो इसमें डेट दोनों अप्रूव, हाई वैल्यू। अब ये जब फिल हो गया तो इसके बाद इसे रिफ्रेश करूंगा। यहाँ बैक जाओगे तो इसमें भी रिफ्रेश करोगे और इसमें एडिट करोगे तो ऐड कॉलम डाल सकते हैं हम, हाँ डाल सकते हैं। और प्राइस कहाँ है? प्राइस, प्राइस ये रहा। और डन, अप्लाई। अब ये प्राइस दिया था 21। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा, अरे यार, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा और इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ। 1 2, कितनी रिक्वेस्ट है? एक, 1 2 3 4 5 6। और भी कुछ है क्या? नहीं, बस यही है। और इसमें बैक जाऊंगा और जिसके अंदर छोटी सी वैल्यू है स्मार्ट ब्रू 300, 1 2 3 4, इसमें 4 स्टेप है, इसमें 5 स्टेप है। 4 स्टेप इसमें ऐसे है कि हाँ भाई अप्रूव कर दे। नेक्स्ट स्टेज पे चला गया। नेक्स्ट स्टेज पे जाने के बाद इसमें पूछा है सप्लायर ऑर्डर आईडी, मैंने 2 डाल दिया। एस्टिमेटेड शिप डेट, ओके ठीक है। ठीक है, मशीन रिसीव, यस मशीन रिसीव हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा। काइंड ऑफ हर उसमें स्टेज में मशीन कॉन्फ़िगर हो चुकी है, यस। सेंड सर्वे, नहीं सर्वे नहीं गया, फिनिश हो गया। अब इसमें इसमें एक्स्ट्रा वो आएगा जो हमने ये फिनिश हो गया। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या था कि हाँ, अरे वैल्यू अप्रूव, एक स्टेप, प्राइस इतना 10,000 से ज्यादा है, हाँ नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा। नेक्स्ट स्टेज पे जाने के बाद ये पूछेगा कि कैपिटल अप्रूव्ड है या नहीं है। नहीं भाई, मैंने हेडफोन ऑर्डर कर दिए लेकिन हेडफोन मैंने एप्पल के करे हैं, क्या वो अप्रूव होंगे? नहीं भाई, इसका अप्रूवल या तो एसडीएम को मिलेगा या किसी उसको मिलेगा। मैंने बेस्ड ऑन दैट हम उसे देखेंगे कि नो। देन उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेज उस स्टेज पे जाएगा, 3। अब इस जाने के बाद ये इस काइंड ऑफ स्टेजेस चलती हैं। ये काइंड ऑफ स्टेज है, ठीक है। अब इसके बाद हाँ, अब प्रोसेस में ये हमने देख लिया था, ये डन हो गया करंट। अब इसके बाद ये भी डन हो गया। ये बिजनेस प्रोसेस फ्लो है, इसके अकॉर्डिंग ये आगे जाएगा, इसमें वैल्यूज जाएंगी। उसमें क्या फिल होगा क्या नहीं होगा वो हम देखेंगे। बस ये हो गया। अप्रूवल फ्लो है, अप्रूव्ड है या फ्लो कैटेगरी वाइज है। यहाँ डिटेल भर चुकी है, फ्लोज लोज सब चीज हम देखेंगे। अब अब ये सब तो हमने देख लिया। अब दूसरी क्या चीज है? अब दूसरी चीज ये है, इसे रिफ्रेश करा। अब यहाँ मैनेज फ्लो को बंद कर दो, इसका काम, मेल का काम भी बंद हो गया। इसका पावर ऐप का काम तो अभी चलेगा, इसका भी चलेगा। तो इससे पहले बैक जाऊंगा। हाँ, अगर कंडीशन मेरी इसमें कंडीशन ग्रेटर देन 10,000 थी तो इस पे आएगा, अगर नहीं है तो सीधे मशीन प्लेस ऑर्डर करेगा। यहाँ पूछेगा, इस स्टेज पे पूछेगा कि क्या उसके लिए बिलिंग मिलेगा, फलाना ढिमकाना सब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ जाऊंगा, यहाँ गया सॉल्यूशन, हाँ यहाँ गया। अब अ, इस पेज में जाने से पहले सॉल्यूशंस में जाऊंगा। सॉल्यूशंस में जाकर मैं कॉफी डे में गया। कॉफी डे में जाने के बाद कॉफी डे में जाने के बाद क्या किया? कॉफी डे में जाने के बाद हमने अ, अब मुझे एक, हाँ टेबल में गया। अब टेबल में मशीन ऑर्डर में गया। मशीन ऑर्डर में व्यूज में जाऊंगा। अब व्यूज में डिफॉल्ट व्यू जो मेरा है वो
इसको देखूंगा मैं, एक्टिव मशीन ऑर्डर्स को। अब इसके ऑर्डर इसमें जाने के बाद यही है या कुछ और भी है? व्यू देखने का मतलब व्यू, पब्लिक व्यू क्या होगा? फॉर्म्स, एक तरह से ये फॉर्म है। इस फॉर्म में अगर मैं देखूंगा तो काइंड ऑफ मशीन नेम ओनर है। ठीक है, ये सब दिख रहा था मुझे। अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे ये हर चीज अप्रूव दिख रही है। ठीक है, सेव भी कर सकता हूँ, सेव एंड क्लोज भी कर सकता हूँ। लेकिन अब मेन इंफॉर्मेशन ये है। अब काइंड ऑफ ये दिख रहा है मुझे, दिखने दो। ये ऐसा मशीन नेम ओनर, ये मशीन नेम ओनर ये। ठीक है, अब मशीन ओनर नेम के साथ साथ मुझे क्या चाहिए? मुझे अप्रूव, कहाँ गया? मुझे मशीन ऑर्डर के साथ कैपिटल अप्रूव भी चाहिए। तीन चार चीज आ गई, चलो कोई बात नहीं। अब शो ओनली अनयूज्ड टेबल, ये आ गया। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ओके, ये मेरे पहले पेज पे ये चीज आ गई। चीजें अब ये पता नहीं प्रॉपर्टी कहाँ से चल के आ गई। हम्म, चलो एक बार और रिफ्रेश करता हूँ। मशीन रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट डेट, अप्रूव डेट, हाँ ये तो मेरे ये मैंने बिजनेस प्रोसेस फ्लोज में रिक्वायरमेंट दी थी ना, इसमें तो यही दिखाएगा। बाकी इसमें मशीन नेम में मेरा व्यू कैसा दिखेगा वो मैं यहाँ से चेक करूँगा। यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए मैंने दो कंडीशन दी हैं। मुझे मशीन नेम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ चाहिए, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टेड यहाँ पे जाके कुछ ऐसा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैं यहाँ पे जाके कैपिटल अप्रूव दे दूंगा। कैपिटल अप्रूव्ड लेबल दे दिया, रीड ओनली के लिए दिया है। क्या करना है? वो रीड ओनली देना है, लॉक करना है, हाइड करना है, हाइड ये चीजें हैं। उसके बाद प्राइस दे दिया। अब उसे मैं हाइड नहीं, लॉक कर दूंगा कि क्या लॉक हो जाएगा, और रीड ओनली। ठीक है, अब मैं सेव एंड पब्लिश करूंगा। सेव एंड पब्लिश करने के बाद क्या होगा? सेव एंड पब्लिश करने के बाद ये सेव एंड पब्लिशिंग में चल रही है, और जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा इस मेन इस पेज को, ये हो गई सेव एंड पब्लिश। और जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। यहाँ कुछ हुआ नहीं है। होम में जाऊंगा, होम में तो यही है। अब नया ऑर्डर आएगा तब तो ये देखेगा या क्या देखेगा? हाँ, ये आ गया कैपिटल अप्रूव। ये ऑलरेडी ये सब चीज अप्रूव है, तो इसमें कुछ वो नहीं है। ठीक है, एक और रिक्वेस्ट रेज्ड बाय दिस दिस कंपेयर दिस कमेंट हाई सी डी। अब वो फ्लो चलेगा। ये मशीन पता नहीं क्या हुआ, कुछ तो इशू हो गया, डेटाबेस इशू, या तो सेम कैटेगरी की चली गई या कुछ तो हुआ है। फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, हमने फॉर्म देखा। अ, उसके बाद ये फॉर्म था। इसके बाद सॉल्यूशंस में जाऊंगा, मीन वाइल ये चल रहा है बैकग्राउंड में, कोई बात नहीं। सॉल्यूशंस के अंदर
टेबल्स के अंदर, मशीन ऑर्डर्स के अंदर फॉर्म को देखा। अब व्यूज को देखते हैं। व्यूज क्या है बेसिकली? पब्लिक व्यू, डिफॉल्ट, एक्टिव। इसको देखेंगे हम। क्या है ये व्यू? पहले खुलना तो चाहिए। बग बहुत है डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हो गया। ये ये ऑलरेडी देख लिया था हमने कि कितनी स्टेजेस हैं। अगर ये अप्रूव होता है तो 4 हैं, अगर लेस है तो ये सीधे यहाँ जाएगा, तो 4 स्टेज हैं, वरना 5 स्टेज हैं। ठीक है। सॉल्यूशंस, कॉफी डे, बहुत स्लो है। समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ये हमने देख लिया है, तो मैं कुछ ऐसा नहीं करता। मशीन ऑर्डर्स को ओपन करूंगा। मशीन ऑर्डर्स में चार्ट्स को नहीं देखना। बिजनेस रूल तो बात की चीज, वो हमने देख ली थी। यहाँ जाऊंगा। समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग। बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, यही बोलूंगा, बहुत स्लो है। इसके बाद एक्टिव मशीन ऑर्डर को ओपन करता हूँ। इसके बाद इसमें तो ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसमें मशीन नेम क्रिएटेड। अब पर ये है आउटसाइड व्यू। अंदर जान मतलब इसके ये व्यू है जब हम लॉगिन कर रहे थे ना, मशीन नेम के अंदर जाने से पहले। जब मशीन नेम में गए, जब इसके अंदर गए थे, तब ये व्यू था, ये फॉर्म था। लेकिन ये व्यू है आउटसाइड व्यू। वो आउटसाइड व्यू कैसा होगा और उसमें क्या कॉलम दिखाए जाएंगे या नहीं? एस्टिमेटेड शिप डेट आएगा, अप्रूव स्टेटस आएगा। ये है बाहर का व्यू। बाहर का बाहर का इन द सेंस इससे पहले। एक मिनट। ये वाला, इस व्यू की बात कर रहे हैं। इसके अंदर वाले को तो फॉर्म बोलते हैं। जो इसके अंदर गया था वो फॉर्म था, जो बाहर का है वो व्यू है। यानी कि ये व्यू है। अब इस व्यू को सेट करना है, तो ये हो गया। और भी कुछ कर सकते हैं क्या इसके साथ? नहीं, इसके साथ और कुछ तो नहीं हो रहा है। बस यही हो रहा है। सेव एंड पब्लिश। मैंने एस्टिमेटेड शिप डेट और अप्रूव स्टेटस सेट कर दिया। इसमें है नहीं बाय डिफॉल्ट, लेकिन आना चाहिए। अब ये सेव एंड पब्लिशिंग स्टेज में है, ये स्टेज में है। ठीक है, ये सेविंग पब्लिशिंग में ही चल रहा है। और और भी स्टेजेस तो होंगी। सेव एंड पब्लिश हो गया है। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा। काइंड ऑफ रिफ्रेश किया तो अब मुझे 4 चीजें दिखनी चाहिए जो मैं अपने अकॉर्डिंग देख सकता हूँ। हाँ, मुझे 4 चीज दिख रही हैं। उसके अंदर का फॉर्म है, ये बाहर का व्यू है, ये इस तरीके का है। अब सॉल्यूशंस में जाऊंगा। या यार, कॉफी डे में जाऊंगा और मशीन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में नहीं, एप्स में जाऊंगा, मशीन प्रोक्योरमेंट में जाऊंगा। और अब इस प्रोक्योरमेंट में पब्लिश तो हो चुका है। अब ये पब्लिश किस किस को दिख सकता है? कॉम में जाऊंगा। यहाँ तो कुछ नहीं है, इसे बंद करो। व्यूज देखा, फॉर्म्स देखा, बिजनेस रूल को देखा। अब ये क्या चीज़ है?
ये चीज है कि ये कैसी दिख रही है ऐप। ठीक है। अब इसमें मशीन ऑर्डर फॉर्म है, मशीन ऑर्डर्स है। मशीन ऑर्डर्स के अंदर मशीन ऑर्डर का फॉर्म था। अगर ऑर्डर्स है, ये ऑर्डर्स, ऑर्डर एक कैटेगरी है। इसी में मैंने एक और न्यू सब ग्रुप बना दिया। लाइक इस सब ग्रुप को नाम यहाँ से दूंगा कि नेविगेशन, नेविगेशन दूंगा और इसे क्लोज कर दूंगा। तो नेविगेशन, नेविगेट के साथ क्या होना चाहिए? नेविगेट के साथ डैशबोर्ड कुछ है क्या? नहीं, खाली ये कर दिया, सेव कर दिया। सेव के बाद पब्लिश भी करूंगा। अभी इसमें कुछ नहीं है, मशीन ऑर्डर है। सेव एंड पब्लिश है। सेव एंड पब्लिश के बाद कहाँ गया? सेव एंड पब्लिश हो रहा है। ठीक है। अब जैसे ही मशीन ऑर्डर है, जैसे ही रिफ्रेश होगा ये सेव एंड पब्लिश हो जाएगा। या तो इसे प्ले ऐसे करो, या इसी को रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर एक, नहीं यहाँ पर ही, या इसमें कहीं से भी ओपन करोगे तो वही चीज खुलेगी। वही चीज खुलेगी क्या? पब्लिश नहीं हुआ ना, पहले पब्लिश तो होना चाहिए तभी कुछ रिफ्रेश होके आएगा। नेविगेशन, ये यहाँ क्यों नहीं आ रहा? रिसेंट पिन्ड होम। ठीक है, इस तरीके से काम कर रहा है। ये कुछ मूव डाउन, ऑर्डर था, एक न्यू ग्रुप बनाया। वो न्यू ग्रुप क्या था? यहाँ से क्या था वो? नेविगेशन। एडवांस सेटिंग में जाओगे तो कुछ होगा क्या इसका? नहीं, नेविगेशन हुआ, सेव किया, यहाँ कुछ तो आना चाहिए। सेव एंड पब्लिश किया, ये रिफ्रेश नहीं हुआ शायद, या तो मुझे आइडिया नहीं है इसका। रिफ्रेश प्रीव्यू, मशीन ऑर्डर्स, नहीं नहीं नहीं, बस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी डिटेल में जाके। बस इतना ही सीख है बेसिक पर, बेसिक लेवल का, कि ये क्यों नहीं आ रहा। ये नेविगेशन, बैक सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में इतना ही, बस यहाँ तक ही है। बाकी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। ये तो बस एक्सपेरिमेंट। न्यू ग्रुप नहीं, न्यू पेज, कस्टम पेज, क्रिएट कस्टम पेज, क्रिएट कर दिया। छोड़ो, वो जब नहीं चीज आ रही तो हम क्यों। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ऑलरेडी हमने देख लिया है कि ये कैसे कैसे काम करता है। इतना तक तो आ गया कि ये क्या है, और ये आपका व्यू है, ये आपका फॉर्म है।
और ये व्यू फॉर्म कहाँ पर है? ये आपके व्यू फॉर्म है टेबल के अंदर जाके, यहाँ जाके ये फॉर्म्स और व्यूज, चार्ट, ये सब चीज कॉलम्स हमने देख लिया, बिजनेस रूल को देख लिया, जितना हो सकता था उतना तो देख ही लिया है, बाकी तो क्या ही कर सकते हैं। हम्म, मेरे इसमें वो थी कुछ। हम्म, ओके। जब तक इसमें कोई आपका पेज या कुछ कुछ ऐड नहीं होगा, वो तब तक इधर नहीं आएगा। कितने भी ऑर्डर बना लो, उसके अंदर कुछ होना चाहिए, वो तब आता है, ऐसे नहीं आ जाएगा। ठीक है। और जब प्ले करेंगे तो तब उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। ठीक है। वो तभी एग्जीक्यूट होगा, तभी उसमें कुछ हो पाएगा। ठीक है, एंड ऑफ द सेशन। ये आ गया। इस तरीके से यहाँ पे जाओगे, ये इस पेज को भी खोल देगा, और इस तरीके से होम में रिसेंट के एक्टिव मशीन ऑर्डर समरी, समरी में ये क्या क्या किया था रिसेंट में। पिन में कुछ है नहीं, पिन के लिए ऐसा ऐसा कोई पिन करने का कुछ हिसाब किताब यहाँ पे है क्या? नहीं। तो बस, थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।